Good morning, everyone. My name is Siddharth, and welcome to the special segment of interviews at Quick Learn in Sports. Today, we have a special guest who has been running a sports NGO based in Ranchi, empowering sports in rural areas. He has quite interesting and inspirational stories to share today. So let's welcome Neelkanth ji from Salient Sports Foundation. नमस्कार नीलकंठ जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जोहार सिद्धार्थ जी। मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। बिल्कुल। तो नीलकंठ जी, आपके फाउंडेशन के बारे में मैंने आईकेएफ के थ्रू मुझे पता चला। तो मैंने एक पोस्ट देखा, तो वहाँ से मुझे सेलियंस फाउंडेशन के बारे में पता चला और समझ में आया कि अच्छा, मैं पहले सोचता था कि स्पोर्ट्स एनजीओ इंडिया में बहुत कम है या है ही नहीं। एक मेरे ख्याल से एमपी या छत्तीसगढ़ में भी था। तो जब मेरे को आपके बारे में पता चला और पता चला आप शायद 2-3 साल से हैं, राइट? तो जी। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लगा और इसीलिए मैं जानना चाहता था कि आपने ये एनजीओ, स्पोर्ट्स एनजीओ खोलने का निश्चय क्यों लिया, उसके पीछे क्या कारण था, कहाँ से मोटिवेशन आया, और आपका डे जॉब भी है लेकिन फिर उसको आपने साइड में रख के ये एनजीओ लेने का निश्चय क्यों लिया, ऐसा क्या रीजन था? अ, देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे क्या है ना कि स्पोर्ट्स पर्सन बहुत हैं ऐसे भी। झारखंड स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। लाइक वाइज कि आप धोनी को जानते हैं, दीपिका को जानते हैं जो आर्चरी में है, और हॉकी प्लेयर्स अष्टम बहुत है। उरांव हैं जी। हम्म। हॉकी प्लेयर्स के तो नामी गिनामी चेहरे हैं। बिल्कुल। आप उनसे तो लोग वाकिफ ही हैं। हाँ। बट जैसे फुटबॉल के भी अष्टम उरांव हम्म। हैं, राइट। जो उन्होंने नेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं, उड़ीसा एफसी के साथ में उन्होंने राइट। खेला है। राइट। तो ये कुल मिला के ऐसे और भी टैलेंट्स हैं हम्म। जो झारखंड में है। हम्म। जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे टैलेंट्स हैं जो गाँव में बिलोंग्स करते हैं, बट उनके हम्म। पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। राइट। समहाउ उनको मोटिवेशंस नहीं है। राइट। कहीं ये भी है कि वो लोग खेलना चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, सही अपना बात है। करियर नहीं बना पाते हैं, और वहां से फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम अपने फ्रेंड्स और मेरे मेरे एल्डर ब्रदर्स, मेरे यंगर हम्म। ब्रदर्स, हम्म। सारे लोग वर्किंग हैं कहीं ना कहीं। हम्म। इन सबके साथ मिलके हमने ये फाउंडेशन बनाया ओके। ताकि इनको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें और उनका जो करियर मोटिव है वो फुलफिल कर सकें। तो ये आइडिया कहीं से तो स्पार्क हुआ होगा, है ना? मतलब कहीं तो ऐसा चिंगारी सी जली होगी, कोई मोमेंट आया होगा कि नहीं ये करते हैं। कि मतलब आप मान लो, मे बी आप फुटबॉल क्लब चला रहे थे और फिर लगा कि नहीं, ये सिर्फ फुटबॉल क्लब चलाने से नहीं होगा, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। तो वो आइडिया, वो स्पार्क कहाँ से जनरेट हुआ? देखिए, मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ जो हमारे साथ में हुआ। मेरा एक फ्रेंड है जो फुटबॉल क्रिकेट के लिए कोचिंग कर रहा था। अच्छा। और कहीं ना कहीं वो अपना करियर भी देख रहा था हम्म। और क्रिकेट हम्म। कोचिंग भी कर रहा था। हम्म। लेकिन हम वहाँ पे फील कर रहे थे कि हम उन बच्चों को प्रॉपर एक पाथवे नहीं दे पा रहे हैं। ओके। समहाउ उनको हम थोड़ी तो ट्रेन कर दे रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी हम जा रहे हैं किन्हीं से कुछ हम्म। सपोर्ट के लिए जा रहे हैं या उनको आगे प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे लैग कर जा रहे थे। उनको बोला जा रहा था कि आप कहीं से कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ इस हम्म। तरह की बातें वहाँ पे अराइज हुई। और अच्छे हम्म। टैलेंट्स थे जिनको हमने जो हमारे फ्रेंड है वो लड़कियों को विशेष करके क्रिकेट हम्म। कोचिंग चला रहे थे। अच्छा। तो हमने सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना के सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस को ही नहीं, हम्म। बल्कि अदर प्लेसेस हैं जो विलेजेस हैं, हम्म। उनको भी हम अदर स्पोर्ट्स में हम इसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो इस अच्छा। तरीके से हमने मिलके मैं और मेरे फ्रेंड्स ने फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन किया। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सेलेंस फाउंडेशन। और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो
शुरुआती, अभी भी मेरे ख्याल से शुरुआती ही समय है, लेकिन शुरुआती महीनों में ऐसे क्या कठिनाइयों का सामना आपने किया, मे बी लोगों से या फैमिली से या किसी से भी, उसके बारे में कुछ। देखिए, शुरुआती समय में तो सब सोचते थे कि क्या बना रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दो, क्यों ये सब चीजें कर रहे हो। ये चीजें अराइज हुई, बट मैंने हिडन वे में समहाउ मैंने वर्क किया। और जब लोगों से मिले हम, हाँ। तो कुछ चीजें थी जो सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सम आप देखेंगे गांव वगैरह में क्या होते हैं कि लोग चाहते हैं कि लोग नौकरी करें, सही बच्चे बात। जाएं स्पोर्ट्स में, क्या है। सही बात है। और समहाउ देखते हैं कि अब आर्मी वगैरह हम्म। ज्वाइन कर लीजिए, डिफेंस ज्वाइन कर पुलिस। लीजिए, उसमें हम्म। यस, पुलिस वगैरह में अब चले जाइए। तो हम्म। इन सब चीजों से, स्पोर्ट से लोग खेलते तो थे, गांव में हम्म। अभी भी खेल रहे हैं, टैलेंट्स अच्छे हैं अभी भी, लेकिन उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता था। हम्म। हम्म। जी। सेम चीजें मुझे भी हुई, हम्म। कि मैं ये चीजें फेस कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट जब ट्रायल ऑर्गेनाइज किया था गर्ल्स के लिए, क्रिकेट ट्रायल, हम्म। जहाँ पे धोनी के कोच भी आए हुए थे, हम्म। जहाँ और उस ट्रायल से हमने अराउंड 50 गर्ल्स को सेलेक्ट करके ट्रेनिंग चालू किया था। ओके। उसके बाद तुरंत ही हमने मूव कर गया फुटबॉल पे, क्योंकि झारखंड ऐसा प्लेस है जहाँ गांव से लोग बिलोंग्स करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और गांव में फुट क्रिकेट के बजाय फुटबॉल, आई थिंक फुटबॉल। हम्म। बेटर अपॉर्चुनिटी है उनके पास में, सही बात है। क्योंकि समहाउ फाइनेंशियली बोले, हाँ। या फिर किसी तरीके से, क्योंकि बैट्स खरीदना, उससे सही किट बात। मेंटेन करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगा कि फुटबॉल पे बच्चे में इंटरेस्ट है, यहाँ पे टैलेंट है, उनको बढ़ाना चाहिए। अभी तक तो हॉकी में ऑलरेडी ये बढ़ गए हैं, अदर स्पोर्ट्स में झारखंड के प्लेयर्स हैं, सही बात है। और अच्छे हाँ। प्लेयर्स हैं झारखंड में, फुटबॉल सर, में भी। अरे बिल्कुल। झारखंड में बस वही है कि मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर और गाइडेंस, लाइक आप बोल रहे हैं कि गाइडेंस की कमी है, प्लेटफॉर्म की कमी है, तो उसी के कारण नहीं आ पा रहे। अदरवाइज जी। बेस्ट, मतलब बेस्ट से बेस्ट प्लेयर झारखंड से निकाल सकते हैं, अगर सरकार या लोग ही, नॉट जस्ट सरकार बट वहाँ के लोग ही अगर थोड़ा सा अवेयर हो जाए, तो मेरे ख्याल से हर स्पोर्ट में, सिर्फ क्रिकेट फुटबॉल हॉकी नहीं, अदर स्पोर्ट्स में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कौन सा स्पोर्ट्स आपको पसंद है और था, और फिर देखिए, झारखंड में गुमला एक डिस्ट्रिक्ट है हाँ। जहाँ से हम्म। मैं बिलोंग करता हूँ। हम्म। मैंने गुमला में ही वहाँ पे संत इग्नासियस हाई स्कूल है जहाँ पे मैंने हम्म। पढ़ा। हम्म। और वहाँ हॉकी और फुटबॉल का क्रेज बहुत ज्यादा था। हम्म। हम्म। ठीक। मैं वहाँ पे फुटबॉल खेलता था। हम्म। हमारे स्कूल की टीम उन दौरान बहुत सारे सुब्रतोस के, नेहरू कप अच्छा। के विनर्स रहे हैं। अच्छा। और वहीं से मुझे समहाउ फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे मोटिव मिला कि फुटबॉल पे ये काम करना चाहिए। हम्म। क्योंकि मैं तो किसी लेवल पे नहीं खेल पाया हूँ, बस हम्म। अपने लिए ही खेला, अपने हेल्थ के लिए खेला, या अपने बिल्कुल। स्कूल लेवल तक के लिए ही खेला। लेकिन मुझे लगा कि ऐसे टैलेंट्स हैं यहाँ पे जिनको हम हम्म। प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यही मोटिव के साथ मैं अपना जर्नी इस फाउंडेशन के साथ शुरू किया है। शुरू किया, ओके। तो आप अपने फाउंडेशन के अदर मेंबर्स के बारे में थोड़ा बताइए, उनके क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, और कैसे एक दिन, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज आपकी क्या रहती हैं, क्या, और अभी ऐसे क्या क्या प्रोग्राम्स आप बेसिकली जी। लॉन्च करने वाले हैं अभी। जी। तो बेसिकली हम अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 5-6 मेंबर हैं जो सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है। जैसे कि मेरे एल्डर ब्रदर्स हैं, हम्म। वो ईवाई में वर्क करते हैं। अरे वाह। और मेरे यंगर ब्रदर हैं, वो झारखंड गवर्नमेंट के साथ में हैं। अ, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में मैंने फाउंडेशन को बनाया, हम्म। उनका एक लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी रन करते हैं। ओके। और हमारे साथ में और भी कोचेज हैं, हम्म। अदर मेंबर्स हैं, हम्म। जो सारे मेरे जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, लाइक कि हम केजीबी बुंडू, जो हम्म। कि कस्तूरबा गांधी बालिका हम्म। विद्यालय बोलते हैं, बुंडू के हम्म। साथ में हमने टाई अप किया हुआ है, वहाँ के बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं। ओके।
और आईकेएफ के साथ में हमारा पार्टनरशिप है, तो हम विलेज लेवल्स में, जैसे हमने 2 दिन पहले ही हम्म। 28-29 सितंबर को हम्म। अभी गुमला जैसे जगह में, जहाँ पे आज तक कभी भी कोई स्काउटिंग नहीं हुई, वहाँ पे वाह। स्काउटिंग ट्रायल किया है। वाह। और वहां से भी टैलेंट निकाले हैं, जल्दी उसका भी रिजल्ट आ जाएगा आईकेएफ के द्वारा। वाह। इससे पहले हमने रांची में 2 ट्रायल्स किया है, हमारा शेड्यूल्ड ट्रायल्स अभी होने वाले हैं जो जमशेदपुर में होंगे और अदर प्लेसेस में भी होंगे झारखंड में आईकेएफ के साथ। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, वर्चुअली मीट करते हैं, जो हमारी टीम है उनको हम गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप वर्क करो। जो हमारी टीम है जाती है फील्ड में, रेगुलर जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रैक्टिस वगैरह कराती हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और इस तरीके से हम अपने वर्क को मैनेज कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो आपने आईकेएफ ट्रायल की बात की तो उससे मुझे एक स्टोरी याद आ गई। आप ही के फाउंडेशन का बच्चा है सुरेन, है ना? जी। तो उसके आईकेएफ बारे में आप सीजन। बताइए। जी बहुत जी जी। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है ये। बहुत अ, इंटरेस्टिंग। हम आईकेएफ के साथ में जब पार्टनर किया, हमारा पर्पस ही था कि हम बच्चों को अच्छे लेवल पे भेजें। तो कैसे भेजेंगे, तो हमारा पहले तो पार्टनरशिप चाहिए कहीं ना कहीं से। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आईकेएफ है, और हमारा जो थिंकिंग था कहीं ना कहीं उनके साथ में मैच किया। तो हम उनके साथ पार्टनर किए, और फिर आईकेएफ सीजन 3 जब उनका चल रहा था, हम हम्म। लास्ट फेज में थे, क्योंकि हम्म। उनका जो आईकेएफ का ट्रायल चलता है वो राइट। कहीं ना कहीं अप्रैल से स्टार्ट होता है और फरवरी एंड तक चलता है। तो ओके। सिटी ट्रायल के लिए हम ऑलमोस्ट एंड में ही थे, नवंबर हम्म। मंथ में हमने फर्स्ट ट्रायल किया रांची में। हम्म। और उस ट्रायल से करीब 8-9 बच्चे ऐसे मिले थे हम्म। जिनको हमने जोनल ट्रायल के लिए भेजा था। हम्म। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इकोनॉमिकली वीकर हैं। और हम्म। जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, मैं उनके बारे में भी बता रहा हूँ, वो भी कहीं ना कहीं उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी हम्म। नहीं है। हम्म। तो जोनल ट्रायल के बाद में नेशनल फाइनल्स हुआ। हम्म। फिर उसमें हमारे करीब 5 बच्चे का सिलेक्शन हुआ हम्म। अदर अदर क्लब्स में, जो ठीक है। रांची ट्रायल से सिलेक्ट हुए थे। ठीक है। और जिस बच्चे के बारे में आप पूछ रहे हैं उसका नाम है सुरेन हांसदा। उन्होंने अपना जर्नी कैसे किया, क्या खेला, किसके साथ ट्रेनिंग किया, वो डिटेल तो मुझे नहीं पता। बट उस ट्रायल के बाद, उस ट्रायल के बाद मैंने पता किया, तो वो उनके फादर उनके साथ नहीं रहते। अच्छा। वो अपनी मदर के साथ में काम रहते हैं। उसकी मदर हम्म। एक डेली वेजेस वर्कर है। हम्म। और उस लड़के में एक जज्बा है अच्छा। खेलने का, फुटबॉल अच्छा। खेलने का। हम्म। मैं जब भी उसको कुछ बोला कि तुम्हें आज ये प्रैक्टिस करना है, ये करके रेडी रखो, तुम्हें आज वहाँ ट्रायल के लिए, जोनल ट्रायल के लिए जाना है, हम्म। तो उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया कि मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास में पैसे नहीं है, ये चीजें कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैं रेडी हूँ जाने के लिए। उन्होंने भुवनेश्वर ट्रायल, जोनल ट्रायल के लिए गया। जोनल हम्म। ट्रायल के बाद में मुझे ये नहीं बताया कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं ट्रेन बुक नहीं कर सकता हूँ। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने जनरल बोगी में सफर किया 48 घंटे का, और अहमदाबाद नेशनल फाइनल्स के लिए। वाह। नेशनल फाइनल्स में वहां जाने के बाद में जब उसका ट्रायल हुआ, उसी टाइम पे मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा ट्रायल कैसा रहा। मैंने सारे बच्चे से पूछा, नॉट ओनली सुरेन, हम्म। जितने ही बच्चे गए थे सारे से सबसे, बात हाँ। किया। सुरेन ने बोला कि सर किन्हीं ने मुझसे अप्रोच किया है, बात किया है कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो। तो वो अपना स्टोरी बताया मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में, कि मेरा सिलेक्ट हो गया है। फिर मैं आईकेएफ से बात किया, तो थोड़े दिन के बाद में रिजल्ट आया कि सुरेन हांसदा का सिलेक्शन एफसी मद्रास में हो गया है। वाह। एफसी मद्रास वालों का कॉल जब आया, तो मुझे बताया कि सर मुझे एफसी मद्रास का कॉल आया था, ऐसा ऐसा। अब वो इंग्लिश स्पीक नहीं कर सकता है, तो मुझे दिक्कत हो रही थी। लेटर्स आते मिले थे, तो उसमें वो मुझे शेयर करता था कि सर आप देख लीजिए क्या करना है। उसकी माँ भी आपको जैसे मैंने बताया कि डेली वेजेस वर्कर हम्म। है, हम्म। वो भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। हम्म। और फिर जब उसका जाने का बात हुआ, तो मैं बोला कि ठीक है हम करते हैं। बात किया, मैंने हितेश जी से बात किया, हितेश जी ने उन एफसी मद्रास वालों से कोऑर्डिनेट किया, उनका फ्लाइट टिकट हुआ। फ्लाइट हम्म। टिकट होने के बाद में मैं उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने गया था। हम्म।
एयरपोर्ट ड्रॉप किया। उसके बाद जब वो एयरपोर्ट में था, कुछ देर बैठा था, आप लक्की मानिए कि उसका जो रोल मॉडल है सुनील छेत्री, वो उनको एयरपोर्ट पे मिल गया। वाह। वो आमने सामने बैठा हुआ था, बट उन्हें मास्क में थे तो उन्होंने उसको पहचाना नहीं। हम्म। जब सुनील छेत्री यहाँ जमशेदपुर के साथ में आईएसएल का मैच खेलने के लिए आए हुए थे, सुनील छेत्री उनकी टीम हम्म। आई हुई थी। हम्म। और फिर जब वो लौट रहे थे वापस अपने बैंगलोर के लिए, और सूर्य हांसदा को चेन्नई का फ्लाइट था, पहले बैंगलोर की ट्रेन फ्लाइट थी, तो सुनील छेत्री निकल रहे थे, तब वो देखा कि सुनील छेत्री हैं, फिर उनसे मिला। वो पिक भी उनसे लिया। नाइस। और फिर वो इतना एक्साइटेड था जब वो पहुंचा चेन्नई, फिर मुझे कॉल किया कि सर मैंने आज अपने रोल मॉडल से मिला, हम्म। और मैं अभी एफसी मद्रास पहुंच गया हूँ। वेरी फिर एफसी नाइस। मद्रास में उन्होंने खेला हम्म। यूथ लीग। यूथ लीग में मुझे एक मैच में उसे कैप्टन भी बनाया गया था, और हम्म। बेस्ट प्लेयर का भी अवार्ड मिला था। वाह। नाइस। इस तरीके से उसका जर्नी एफसी मद्रास के साथ चालू हुआ। हम्म। यूथ लीग के बाद एफसी मद्रास ने उसको 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ओके। अभी तो वो माइनर है, ओके। बट अभी वो एफसी मद्रास के लिए खेल रहा है। ओके। इस तरीके से इसकी सूर्यन हांसदा की जर्नी रही सर। तो आपको क्या लगता है इस जर्नी के बाद, एक तो बहुत सारे मेरे ख्याल से ऑब्वियसली बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, तो बहुत सारे जो हमारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनको ये जब सुनेंगे और जो उनको पता चलेगा इतने फाइनेंशियली चैलेंज बैकग्राउंड से भी आके सब चीज़ चेंज कर देना, मतलब पूरा स्टोरी चेंज कर देना एंड मेकिंग अ डिसेंट लिविंग, है ना। अभी मतलब मेरे ख्याल से अब थोड़ा तो ठीक अच्छा खासा उनको पैसे भी मिल जाते होंगे या फिर लाइफ थोड़ी बेटर हो गई है उनकी। तो ऐसे और कितने, आपको क्या लगता है कि और कितने लोग उनसे प्रभावित हुए हैं आपके क्षेत्र में और उनको उनसे सीख ले रहे हैं और चेंजेस ला रहे हैं अपने डे टू डे में। देखिए, मैं अभी बताना चाह रहा था कि जैसे आपने बोला कुछ को कुछ पैसे हो मिल रहे होंगे, लिविंग स्टैंडर्ड बदल गए होंगे, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड तो बिल्कुल बदल गया है वहां पे रहने के बाद। बिल्कुल। बट उसे अभी कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, पेमेंट नहीं मिल एज रहा, ए ओके। रिमुनरेशन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ बट नहीं। एफसी एक्सपीरियंस मद्रास मिल रहा उनको रहने है। खाने की सारी सुविधा दे रही है, पढ़ने की सारी सुविधा दे रही है। हम्म। मतलब जो भी चीजें उसको रिक्वायर्ड है एज ए वो मिल रहा है। उनको करियर ग्रो के लिए, वो सारी सही। चीजें मिल रही है। उसकी फैसिलिटी वहां पे रहने का, एसी रूम्स है, हम्म। जिम है, स्विमिंग पूल है, ग्राउंड्स अच्छे हैं। हम्म। उन्होंने बताया कि वो कीपर पोजीशन से खेलता है, और एक हम्म। कीपर के लिए 3 कोच उनको गाइड करते हैं। बता, बहुत बढ़िया बात है। एक प्रोफेशनल क्लब में खेलना उसके लिए एक ड्रीम्स कम ट्रू है। सही बात है। सही बात तो है। क्योंकि ये एआईएफएफ का रूल है कि अंडर माइनर जो होते हैं, हम्म। माइनर्स जो होते हैं, हम्म। उनको कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है, लेकिन हम्म। उनकी सारी सुविधाएं जो कुछ भी है वो वहां पे मिलती है। नहीं ठीक है, पेमेंट अगर नहीं भी मिल रहा है लेकिन अगर इतनी सारी फैसिलिटीज, इतनी बढ़िया बेस्ट ट्रेनिंग मिल रही है तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। आई होप कि आगे जाके वो कन्वर्ट हो और अच्छा अच्छा खेलें, अच्छा करें अपने क्लब्स के लिए, अपने नेशन के लिए खेलें। लेकिन उससे, इस स्टोरी से क्या आपके आसपास के जो और बच्चे हैं उनको और बिल्कुल मोटिवेशन। मोटिवेटेड हैं। बहुत ऐसे बच्चे अभी मिले हैं। हम्म। लास्ट कल जो मेरा ट्रायल खत्म हुआ है, हमने जो हम्म। कंडक्ट किया है गुमला में, हम्म। उस ट्रायल से मुझे फीडबैक मिला कि कुछ ऐसे बच्चे मिले हैं, शायद मुझे लगता है कि फिर से कोई नया कीपर मिल जाए। अच्छा। वाह। तो सुरेन की जर्नी आप देखे होंगे, हमने जो शेयर किया है, हितेश हम्म। जोशी ने जो शेयर किया हुआ है, हम्म। उस पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं हम्म। कि कब ट्रायल है, कब हम वहां दे सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट आप खुद भी देख सकते हैं सोशल मीडिया हम्म। पे, हम जो शेयर कर रहे हैं उससे लोग राइट। मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि हम हर बिल्कुल। कोई के पास तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, नहीं लेकिन पा, हमारा हाँ। कोशिश है कि हम एक एक बच्चे तक पहुंचे जिनके पास में टैलेंट है, वो हमें मिले। सही बात है। इसलिए हम विलेज लेवल के जो एरियाज है वहां पे जा रहे हैं ट्रैक।
सही इन्हीं ने बात है। मुझे अभी सोशल मीडिया में ही कमेंट किया था कि आप उनको क्यों बुला रहे हो, आप फाउंडेशन हो जाओ उनके पास। तो हम कोशिश कर रहे हैं आईकेएफ के थ्रू या सेलेंस फाउंडेशन के थ्रू, हम जा रहे हैं कि एक विलेज के बच्चे एक नियरेस्ट प्लेस पे तो आ सकते हैं। एक एक विलेज जाना तो पॉसिबल नहीं है, बट एक नियरेस्ट प्लेस पे आके अपना कॉमन ट्रायल दे पॉइंट पे सकते आ सकते हैं, हाँ सही। सही बात है। और जैसे आपने कहा कि झारखंड में गांव ज्यादा है ना? हैं। जी। मेरे ख्याल से शहर चार पांच ही मेजर शहर होंगे। अब बड़े सब। शहर के नाम पे तो जमशेदपुर। बोलेंगे तो ऐसे 24 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड हम्म। में। हम्म। लेकिन बड़े शहर में फेमस शहर आप जमशेदपुर, जो जमशेदपुर एफसी हम्म। है, वहाँ पे हम्म। ऑलरेडी एक हम्म। आईएसएल का क्लब है। हम्म। रांची हम्म। राजधानी है। हम्म। धनबाद, ये हम्म। बड़े सिटीज हैं। राइट। लेकिन आउटसाइड आप देखेंगे तो गुमला जैसे शहर, खूंटी जैसे शहर, ये ऑलमोस्ट लोअर लेवल के सिटीज हैं। सिटीज है। तो मैं नंबर्स की बात करता हूँ। जब आप बड़े शहरों की बात करते हैं, जैसे तीन चार शहरों के नाम लिए, जमशेदपुर, रांची, और बाकी गांव की बात करते हैं, तो कितने ज्यादा बच्चे शहर से आते हैं और कितने ज्यादा बच्चे गांव से आते हैं, एक एक कंपैरिजन करेंगे, एक शहर एक गांव का कंपैरिजन करते हैं। और उनमें कन्वर्जन या हंगर जो है, मतलब शहर के बच्चों में, लेट्स से कि जमशेदपुर या रांची के बच्चों में, या फिर कोई एक गांव से आया बच्चा, उनका जज्बा, उनका मोटिवेशन कितना आप ज्यादा देखते हैं, और ये कितने बच्चों के अंदर है? थोड़ा नंबर के ऊपर अगर आपकी देखिए, जानकारी। एज ए कॉम्परेटिव वे में अगर हम बोलें तो हम्म। गांव के बच्चों में फुटबॉल खेलने का जज्बा हम्म। कंपेयर टू सिटीज हम्म। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। जी। उसके आप कारण? अब कारण बोल सकते हैं कि गांव में फुटबॉल का कल्चर ज्यादा है। मेरे। आप देखेंगे ना, ये सिचुएशन क्या है अभी के टाइम, अभी का जो दौर चल रहा है, जब हम्म। बरसात चालू होती है, हर शहर, हर गांव, हम्म। हर छोटे से पंचायत में फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते ओके। हैं, जो एक क्रिकेट के लिए नहीं होती। अगर ओके। कंपैरेटिवली आप देखेंगे, शहर में उतने टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं जितने गांवों में होते हैं। हर गांव में अभी आप अगर झारखंड आएंगे तो हर गांव में आपको मिलेगा एक टूर्नामेंट। हम्म। हर गांव में हम्म। ऐसा हो रहा होगा कि लोकल फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहे हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं क्रेज है यहाँ पे फुटबॉल कल्चर का गांव में झारखंड। ज्यादा है, आपके कहने का मतलब। मुझे एक कारण और लगता है, और बताइएगा अगर ये सही है कि नहीं। फुटबॉल बहुत हाई रिस्क स्पोर्ट है एज कंपेयर टू अदर स्पोर्ट, है ना? और फुटबॉल में इंजरीज बहुत कॉमन है। शहर के बच्चों में मैंने ये देखा है, वो इंजरी होती है तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं या फिर वो रोक देते हैं। गांव के बच्चों में ये सब चीज मैं नहीं देखता कि उनको इंजरी हुई है या कुछ भी हुआ हो, वो खेलते हैं। तो वो एक माइंडसेट है, वो एक फियर है कि शहर के बच्चों में, कि मेरे को चोट लग जाएगी, या उनके पेरेंट्स को भी रहता है कि यार चोट लग जाएगी, है ना? तो मुझे वो डिफरेंस भी लगता है कि जो गांव के बच्चे हैं, वो हमेशा ज्यादा मोटिवेटेड भी रहेंगे और ज्यादा एफर्ट्स भी डालते हैं, और खेलने के लिए भी, मतलब इस स्पोर्ट में आगे रहेंगे एज कंपेयर टू सिटीज किड और फुटबॉल प्लेयर। क्या आपको क्या लगता है इसके ऊपर? जी सिद्धार्थ, मैं इस पे एक बात बोलना चाहूंगा। मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ। ऐसा है ना, गांव में जब आप 2 साल के 3 साल के होते हैं ना, तो आपको फील्ड में छोड़ दिया जाता है। आप मिट्टी बिल्कुल। के साथ खेलते हो, बिल्कुल। घास के साथ खेलते हो। 2 साल के बच्चे खेलते हैं वहां पे, सही बात है। 3 साल के बच्चे खेलते हैं। लेकिन शहर में क्या है कि आपको 3 साल 5 साल तक आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। 5 साल तो क्या, मुझे लगता है कि वो जब बच्चा स्कूल जाता है, प्ले स्कूल भी जा रहा है, तो राइट। इतना पेरेंट्स का केयर है कि आपको क्योंकि ट्रैफिक भी है समहाउ, ये आप बोल सकते हैं कि हम्म। ट्रैफिक सेफ्टी। है, अदर चीजें, हम्म। सेफ्टी इश्यूज है। हम्म। तो वो बच्चे मर्ड्स के साथ नहीं खेले। गांव हम्म। के बच्चे मर्ड्स के साथ खेले, उनको हम्म। इंजरी का तब से वो फियर्स खत्म हो जाता। हम्म। हम्म। कूदना, सही। भागना। आप अगर गांव में देखे होंगे तो बच्चे क्या करते हैं कि साइकिल के टायर लेके दौड़ने चालू कर देते हैं। वो तो बेस्ट गेम तो है। आप सोचिए कि शहर के बच्चे और गांव के बच्चे में कैसे हम अब कॉम्पेरेटिवली देखें कि इंजरी का डर किसको है। क्योंकि राइट। फियर तो एक छोटा से ही डर बना दिया जाता है ना, कि आपको चोट लग जाएगा, आपको ये हो जाए। लेकिन राइट। बच्चे उस समय से भाग रहे हैं, तो डेफिनेटली उनमें फियर फियर कम हो जाएंगे।
और वो सही डरते नहीं हैं, और उनमें एक पेशेंस, पैशन होता है खेलने का, राइट। कि हम खेल सकते हैं। मुझे तो कोई चोट ही नहीं लगा है। थोड़ी मोड़ी चोट हो, अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाए, तो उनको लगता ही नहीं कि हमें चोट लगा है। कोई छोटा, सही बात है। वो होती भी नहीं है वैसे तो। तो खैर यहाँ पे बस वही मेरे को एक एक ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, और ये हमारे शहर के बच्चों को या पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आप के बच्चे स्पोर्ट्स में, इस स्पोर्ट्स में जाके नहीं खेलेंगे तो वो स्ट्रांग कैसे करेंगे, बनेंगे। नॉट जस्ट फिजिकली, बट ये आपका मेंटल ब्लॉक भी हटाता है, आपको मेंटली भी स्ट्रांग करता है। तो ये लोगों को समझना, शहर के लोगों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो एनीवेज, आपका जो ये था insight about this was very interesting. Moving on to the next topic. आपने आई जी। थिंक पैट्रिक बॉयर के साथ फ्री स्टाइलर जो थे उनके साथ कोलैबोरेशन किया था, राइट? जी। हम यहाँ पे जैसे लोगों का एक ड्रीम होता है कि, और उनको एक जो रोल मॉडल होते हैं, उनके साथ में उनको थोड़ा मोटिवेट करने की जरूरत है। सही बात है। क्या होता हम्म। है ना कि बच्चे खेलते जरूर हैं, हम्म। लेकिन उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगा? सही बात है। अगर कोई इंस्पिरेशन मिलने वीडियोस के थ्रू, या अब क्या बोलते हैं, यूट्यूब के थ्रू उनको मिल जाता है, देख लेते हैं, लेकिन एक लाइव लाइव एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो हम्म। एक अलग ही होता है। आप सही। सामने उनसे बात कर रहे हो, जैसे मैंने हम्म। एग्जांपल आपको दिया कि सुनील छेत्री के साथ में सूर्यनांशदा ने बात की, उनका एक मोटिवेशन लेवल, और जिन्होंने नहीं मिला है, उनका मोटिवेशन लेवल कहीं ना कहीं डिफरेंस होता डिफरेंस हो, सही बात है। है। ठीक। इसी के दरमियान हमने सोचा कि एक फ्री स्टाइल का क्रेज हम हम्म। यहाँ लाना चाह रहे थे, कि फ्री स्टाइल का कल्चर हम्म। यहाँ पे डेवलप नहीं है। हम्म। 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 और अभी तो इंडिया में भी फ्री स्टाइल चालू हो गए हैं। हम्म। तो पैट्रिक बोरर जो और अगुस्ता मिनिक, हम्म। जो पोलैंड के रहने वाले अगुस्ता मिनिक, हम्म। और हम्म। जर्मनी से हैं आपके पैट्रिक बोरर, राइट। उनको हमने बुलाया था। हम अपने डिस्ट्रिक्ट ले गए थे, हम्म। गुमला। हम्म। वहाँ पे संदिग्ध नासस हाई स्कूल के बच्चे, जहाँ से हम्म। मैंने पढ़ा, हम्म। उनके साथ में इंटरेक्शन हम्म। किया। हम्म। और फिर एक सरकार, केजीबीवी बुंडू स्कूल, हम्म। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो गवर्नमेंट फंडेड है, हम्म। वहाँ के बच्चे, वहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर बच्चे पढ़ते हैं। उनके हम्म। साथ में जब वो मिलते हैं, तो उनका एक मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। इसी के संदर्भ में हमने इन दोनों को बुलाया था, और फ्री स्टाइल फुटबॉल को प्रमोट करने का कोशिश किया और इन दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बच्चों को, गांव के बच्चों को देख के? है। देखिए, उनका एक्सपीरियंस एक, इंटरनेशनल प्लेयर्स जब हम्म। गाँव में जाते हैं, गाँव में मिलते हैं। मैं आपको इस पे एक चीजें ऐड करना चाहूंगा कि झारखंड में कल्चर है पेंटिंग, सोहरई हम्म। पेंटिंग। हम्म। आप उनका एक वीडियो देखेंगे, जो झारखंड जब उनका ट्रैवलिंग था, तो हम उनको एक शॉप में ले गए थे ऐसे विजिट के लिए। हम्म। तो उन्होंने देखा कि सोहरई पेंटिंग का टी शर्ट बना हुआ है। हम्म। उनको बहुत पसंद आया हम्म। झारखंड का कल्चर। हम्म। और उनका वेलकम वेलकम, जैसे वो आए स्वागत तो जो, हमारे हाँ। जो झारखंड का कल्चर है, कि आप स्वागत करने के लिए हाथ धोएंगे, हम्म। अ, तिलक लगाएंगे, उसके बाद हम्म। में उसको एक डांस करते हुए राइट। अपने घर तक ले जाएंगे। तो ये कल्चर जो झारखंड का है, वो उनको बहुत पसंद आया। हम्म। उन्होंने टी शर्ट एक नहीं बल्कि एक्स्ट्रा दो दो पीसेस ले गए। बहुत। तो ये सब चीजें जो झारखंड की है हम्म। कल्चर, ऐसे भी हम्म। सेलेंस फाउंडेशन कल्चर और स्पोर्ट्स के लिए ही काम करती है। सही। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ गांव में बहुत अच्छा है, मुझे जो लगा कि बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत उन्होंने अपना बढ़िया। फीडबैक में भी हमें दिया कि हम यहाँ पे हम्म। इंजॉय किए। और ऐसे उन्होंने पूरा इंडिया टूर हम्म। का एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा गैदरिंग हमारा गुमला में ही था। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, अब ये तो बहुत बहुत अच्छी बात हुई। तो उसी विषय में आगे, मतलब अब ये एक समय मेरे ख्याल से सेलियंस फाउंडेशन के लिए ऐसा है कि ये जोर पकड़ रहा है ना, स्पीड अप हो रही हैं चीजें एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो अब और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स या फिर गांव के लिए आपने प्लानिंग कर रखी है, कैसे और क्या प्लान कर रखा है
है ना। और कौन कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं जो अब आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आ रही हैं आपकी जर्नी देख के? देखिए अभी तक तो हम रांची डिस्ट्रिक्ट में हैं। ऐसे कंपैरेटिवली बोले तो हम स्काउटिंग का जो पार्ट है हम्म। वो हम्म। पूरे झारखंड में ही कर रहे हैं। पूरे झारखंड के अच्छा। बच्चे हमारे साथ आते हैं। ठीक फर्स्ट है। ट्रायल पे जैसे 556 बच्चे आए हुए थे, ओके। जो मुझे लगता है कि झारखंड में इतने गैदरिंग के साथ में स्काउटिंग पहली बार हम्म। हुई थी। वाह। गुड नंबर। तो अभी हम ट्रायल को रांची से गुमला भी ले गए। गुमला डिस्ट्रिक्ट के बाद हम अभी जमशेदपुर में भी करने वाले हैं। और फिर हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीजन में हम अराउंड 5 to 6 सिटीज में कवर करेंगे। लाइक धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, इधर हम्म। हजारीबाग हो गया, इन सारे हम्म। डिस्ट्रिक्ट्स में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी जाए, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे टैलेंट्स हैं। हम्म। पूरे झारखंड में ही अच्छे टैलेंट्स हैं। सही बात। तो हमारा फोकस एरिया ही है कि हम लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करें। सही बात है। ठीक और है। जहाँ तक बात रही सपोर्ट की, तो अभी तक हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के साथ में हमें कोई सपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। बल्कि हमारे जो ग्रुप हैं, सारे जो हम्म। प्रोफेशनल्स हैं, उनके थ्रू हम्म। हमें सपोर्ट मिला है। सम एसोसिएशंस के थ्रू सपोर्ट्स मिला है। हम्म। अगर कंपनीज की बात करें तो हम्म। हमारे साथ में कैनवा है। हम्म। कैनवा हमें सपोर्ट करती है, क्योंकि यस। उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम चीजें सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचा पाते हैं, राइट। इंफॉर्मेशन पहुंचा पाते हैं। राइट। और जैसे आपको मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हमारी विमेन्स टीम हम्म। लीग खेलने के लिए जा रही थी, डिस्ट्रिक्ट लीग। हम्म। तो उस टाइम पे बुंडू की ड्राइवर एसोसिएशन है, ड्राइवर हम्म। एसोसिएशन ने हमें सपोर्ट किया वहां पे। अ, उनको किट्स प्रोवाइड किए ओ वाह। बच्चियों को। आप सोचिए कि आप कम्युनिटी इम्पैक्ट की हम अगर करते हम्म। हैं, तो कहाँ ड्राइवर एसोसिएशन, जो सही सबसे बात है। लोअर लेवल पे एसोसिएशन आप बोल सकते हैं, सही बात। वर्कर्स और ड्राइवर्स एसोसिएशन, ड्राइवर यूनियंस ने हमें सपोर्ट किया और उनको किट दिया। और बच्चे भी खुश उनके साथ में कि हमें किट मिल रहा है, सही हम बात। खेलने जा रहे हैं। हम्म। तो इस तरीके से हमारा अभी जो कनेक्शंस है वो लोअर लेवल में ही है। लोअर लेवल में, विलेज लेवल में, कम्युनिटी लेवल पे ही सपोर्ट है। हम्म। और हम हम्म। इसको बढ़ा पा रहे हैं। बहुत उम्मीद अच्छी करते हैं बात है कि ये आगे तो। कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हमें सपोर्ट करेंगे। आई थिंक लोकल कंपनीज, जैसे आपने बोला कि ये लोकल कम्युनिटी सपोर्ट जो आपको मिल रहा है बहुत अच्छा है, उसी तरह से अगर लोकल बिजनेसेस, लोकल ट्रेडर्स, लोकल एंटरप्रेन्योर्स आए और सपोर्ट करें तो थोड़ा सा प्रभाव और अच्छा भी हो सकता है मेरे ख्याल से। तो आशा करते हैं ऐसा होगा। आपको ऑल द बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल उसके लिए। बिल्कुल होगा, क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं लोगों को, हम्म। कम्युनिटी को बेनिफिट मिलेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। बिल्कुल आएगा। तो अगला सवाल मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होगा। आपने अभी बोला स्काउटिंग पे आप काम कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग, स्पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड, मे बी बेस्ट कोचेस प्रोवाइड करना या फिर उनको बुलाना, इस पे आपका क्या प्लान है और क्या इस पे काम चल रहा है? सिद्धार्थ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। झारखंड में ग्राउंड्स ऑलमोस्ट सारे जगह पे हैं। सब जगह है। गवर्नमेंट के जगह में मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने लगभग सारे जगह पे ही ग्राउंड्स बनाने की मुहिम चलाई हुई है, और सारे जगह में ग्राउंड है। ओके। स्कूल लेवल में हो या सोसाइटी लेवल में हो, कहीं ना कहीं ग्राउंड्स है जहाँ पे हम्म। बच्चे खेल लेते हैं। हम्म। आप ये बोल सकते हैं कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, लाइक कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, बट एक हम्म। फुटबॉल ग्राउंड जो बच्चे गांव में खेलते हैं वो ग्राउंड तो अवेलेबल है। और आप अच्छी इस क्वालिटी का। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि वो खुद मेंटेन करते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट नहीं भी मेंटेन कर रही तो बच्चे जो खेलते हैं वो खुद मेंटेन खुद करते मेंटेन। ओके। हैं। आप उनको, जहां तक बात है कोचिंग की, हम्म। तो कोचेस हर जगह में तो अवेलेबल नहीं है, बट हम हम्म। कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चे को ये फैसिलिटी मिले। हम्म। तो हम जो लोकल्स कोचेज होते हैं उनके साथ में कनेक्ट करते हैं, और उनको हम वहाँ पे अपॉइंट करते हैं कि आप इन बच्चों को ट्रेन करो। हम्म। वो वॉलेंटियरली सपोर्ट करते हैं हमें। हम उन्हें उन्हें कुछ पेमेंट नहीं देते, लेकिन वो हम्म। वॉलेंटियरली सपोर्ट करने के लिए हमें रेडी रहते हैं।
ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोचेज जो लोकल लेवल में है वो अपना करियर तो में तो काम कर ही रहे हैं, हम्म। लेकिन बच्चों को, जूनियर्स जो है उनको गाइड करते हैं। राइट। ये चीजें झारखंड में है, ये कल्चर डेवलप हो चुका है। वेरी नाइस। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास और इंफ्रास्ट्रक्चर जहां तक अवेलेबल बात हम। है प्रोफेशनल कोचेज की, तो हम्म। यहाँ पे डी लाइसेंस कोच, सी लाइसेंस कोच, हम्म। ये सारे लोग मिल जाएंगे, हम्म। क्योंकि यहाँ फुटबॉल का एक कम्युनिटी डेवलप हो चुका है हम्म। जो लाइसेंस किए हुए हैं। लेकिन हम्म। आप ये बोलेंगे कि क्लब कल्चर नहीं होने की वजह से इनको हम्म। समहाउ जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं। हम्म। हम्म। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, आगे करियर प्रोग्रेशन, उनको एक वो एक चैलेंज, वो एक बात है मतलब। जी, ये एक बाधा है। ओके, ठीक है। आई थिंक ये भी मेरे ख्याल से आप रिजॉल्व कर ही लेंगे। और मैं वही बोल रहा हूँ, जब तक लोकल ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स नहीं आएंगे, ये चैलेंज नहीं सॉल्व कर सकते। तो जैसे वो लोग आएंगे, वो लोग बिजनेसेस लाएंगे, वो लोग एड्स लाएंगे, अपॉर्चुनिटीज लाएंगे, तो उससे जो बच्चा है वो उस तरफ भी जा सकता है और अपना करियर या अपना बिल्कुल फुटबॉल बिल्कुल। भी। हमें ये सपोर्ट मिले तो हम चाहेंगे कि हर गांव लेवल में, हर जो विलेज स्कूल है या फिर गवर्नमेंट स्कूल है, उनके साथ में काम करें, और अ, उन बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोच मिले, और उनको हम्म। सही मार्गदर्शन मिल पाए। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत ही बढ़िया बात है। देखते हैं कैसे आगे ये बात बढ़ेगी और आगे कैसे स्पीड अप होगी चीज़ें। तो कंक्लूजन पे ऑलमोस्ट आते हैं। लास्ट जो कुछ साल रहे हैं आपके लिए, तो आप क्या, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, आप क्या एक एक दो लाइन में भी क्या बोलना चाहेंगे अपने लास्ट। देखिए, जैसे लास्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का अभी 2 ढाई साल ही हुए हैं हम्म। हम्म। फॉर्मेशन के, हम्म। और जो इम्पैक्ट हमने सोसाइटी के लिए देखा है, जो हमने अचीवमेंट देखा है, वो ना कहीं मुझे लगता है कि हम अच्छे अच्छे लेवल पे हैं। इनिशियल हम्म। लेवल में हम अच्छे लेवल पे हैं। हम्म। इतनी कम टाइम पे किसी बच्चे को प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचा देना हमारे लिए अचीवमेंट है। हम्म। इंटरनेशनल प्लेयर्स को झारखंड पे ला के लोगों को मोटिवेट करना, ये हमारे लिए से अधिक अचीवमेंट है। हम्म। और हम कोशिश कर रहे हैं, आईकेएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे हम्म। जो टीम मेंबर्स हैं, सब अदर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी हम कनेक्ट कर पाए और एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर पाए हैं। हम्म। हमारा विजन भी है कि हम ऑलमोस्ट नेक्स्ट 5 इयर्स में हम्म। अराउंड 1000 अच्छे प्लेयर्स को डेवलप करें और उनको प्रोफेशनल करियर की ओर अग्रसर कर पाए। वेरी नाइस। नेक्स्ट 5 इयर्स, बहुत अच्छा प्लान है। चलिए, या मैं भी, मेरा सवाल भी विजन पे ही था, बट आपने ऑलरेडी दे ही दिया। तो थैंक यू नीलकंठ जी, आपने अपना काफ़ी कीमती समय दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप जो इस इंटरव्यू, इस डिस्कशन को जो देख रहे हैं, जो देखेंगे, उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी और स्पोर्ट्स को एक तरह से अपने डिसिप्लिन में, अपने लाइफ, डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करने का वो सोचेंगे और सेलियंस फाउंडेशन से जुड़ेंगे। तो आप अपने में भी जाते जाते अपने सेलियंस फाउंडेशन की वेबसाइट और कैसे लोग सपोर्ट कर सकते हैं आपके फाउंडेशन को, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अ, हमारा सिलेंस फाउंडेशन का वेबसाइट है silencefoundation.org.in। हम्म। और इस पे आप आके डोनेट कर सकते हैं, लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में भी है, यूट्यूब में भी है, फेसबुक में भी है। तो आप यहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आने वाली पीढ़ी को उनके भविष्य के लिए आप अच्छे मुहिम बन सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। वेरी थैंक यू वेरी मच नीलकंठ जी, थैंक यू सिद्धार्थ। फॉर योर टाइम। आपने हमसे कनेक्ट किया थ्रू आई के ही, बट मुझे अच्छा लगा कि हम आपसे डिस्कस कर पाए, अपने चीजों को बिल्कुल। बता पाए, और शायद आपके थ्रू हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल और पहुंचे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू जोहार। नीलकंठ जी।